हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 16। क्लास 9th साइंस वर्कशीट नंबर 16 जिसकी डेट है हमारे पास 11 अगस्त 2021। DOE यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16 क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट की, जिसकी डेट है हमारे पास 11 अगस्त 2021। ठीक है, तो इससे पहले वाली वर्कशीट में हम लोगों ने क्या समझ लिया पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। चैप्टर 2 है जो, वो हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो हमने लगभग पूरा समझ ही लिया है। हमने वहाँ पर सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन समझ लिया है। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा समझने जैसा, तो आपकी वर्कशीट के थ्रू अब आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल जो आपका चैप्टर है उसमें वो स्टार्ट हो चुका है वर्कशीट के थ्रू आज 11 अगस्त से। ठीक है, तो एलिमेंट आज की वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, इसकी अगली वर्कशीट में हो सकता है कि हम कंपाउंड पढ़े, ठीक है, व्हाट इज कंपाउंड, लेकिन आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एलिमेंट। तो चलिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम कोई भी वर्कशीट पढ़ते हैं तो वो जिज्ञासा दीदी में और ज्ञान के बीच में बातचीत के थ्रू पढ़ते हैं। तो चलिए, आज भी बातचीत हो रही है ज्ञान और जिज्ञासा दीदी में। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, टिल नाउ वी हैव लर्नड दैट द सब्सटेंस लाइक सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन आर इम्प्योर सब्सटेंस। ज्ञान बोल रहा है जिज्ञासा दीदी को कि जिज्ञासा दीदी, अब तक हमने ये सीखा है कि जो सस्पेंशन है, कोलॉइड्स है और जो हमारे सॉल्यूशंस है, ये सब इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी कि ये किसी चीज़ से मिक्स होके बने हुए हैं, ये कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो ये आगे बोलता है, डू प्योर सब्सटेंस रियली एग्जिस्ट, इफ यस देन हाउ। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि क्या असलियत में, असली रियली क्या प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, अगर है तो कैसे, है तो कैसे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जिज्ञासा दीदी क्या रिप्लाई करती है ज्ञान को। ज्ञान, मैनी ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म्स ओनली। जिज्ञासा दीदी बोलते हैं कि ज्ञान, बहुत सारे सब्सटेंस हैं हमारे आसपास, हमारे चारों ओर, हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि प्योर ही फॉर्म में मिलते हैं, हमें प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं। दे दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर द बेसिक, अभी हम लोग पहले ये समझ लेते हैं एलिमेंट्स क्या है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज एंड वाटर। इस वर्कशीट में हम लोग एलिमेंट समझेंगे, कंपाउंड आगे वाली में समझेंगे। अगर वर्कशीट नहीं आती कंपाउंड की तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा अगली में। Element are the basic form of matter which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction. एलिमेंट उस मैटर का एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी बेसिक फॉर्म है जिसके बाद आप उसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, चाहे आप कितनी भी केमिकल रिएक्शन करा लो, आप उसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट के बाद। ठीक है, यानी कि एलिमेंट उसकी एक बेसिक फॉर्म है। जनरली दीज आर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर यूजफुल फॉर अस, और ये सारे, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड्स हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, सॉल्यूशन हो, कोलॉइडल हो, सस्पेंशन हो, ये सब चीज़ें हमारी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक टेबल की फॉर्म में दे रखा है एलिमेंट के तीन टाइप्स, मतलब तीन क्लासिफिकेशन, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम मेटल को समझते हैं। मेटल कैसे क्लासिफाई करेंगे, दीज आर सॉलिड एंड लस्ट्रस एंड शाइनी, यानी कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं और ये लस्ट्रस और शाइनी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात कर ले गोल्ड की, गोल्ड एक मेटल है। ठीक है, मेटल है गोल्ड, कितना शाइनी होता है और कितना चमकता है कि उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। बात कर ले हम लोग आयरन की, आयरन सॉलिड होता है और चमकता भी है। अगर आप लोग आयरन को पत्थर से घिस दोगे, अगर उस पर जंग लग रहा है तो उसको पत्थर से घिसोगे तो वो शाइन करने लग जाएगा सॉरी, वो शाइन करने लग जाएगा और वो सॉलिड भी होता है।
ठीक है। मेटल की अगली प्रॉपर्टी है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले तो कॉपर, कॉपर की वायर बनती है। हीट का एग्जांपल ले तो हमारे जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से हीट पास होती है इजिली, वो मेटल है। ओके। थर्ड जो है दीज आर डक्टाइल इन नेचर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये डक्टाइल होते हैं नेचर में, इन्हें हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ढाल सकते हैं, आगे फॉर्म कर सकते हैं वायर्स में। एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर की आप वायर देखते होंगे आपके घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें होती है, जो उनके अंदर क्या होता है, कॉपर ही होता है। किस किस प्रॉपर्टी को यूज करके बनाई गई है वो? डक्टिलिटी को, डक्टाइल। फोर्थ है जो वो दीज आर मेलिएबल इन नेचर। ये मेलिएबल होते हैं नेचर में, मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको हम पतली शीट्स में डाल सकते हैं, पतली शीट में बना सकते हैं, आगे फॉर्म कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। आपने देखा होगा, आप मिठाइयाँ लेने जाते हैं तो वहाँ पर मिठाइयों के ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है, एक पतली सी, बहुत पतली सी सिल्वर की कोटिंग होती है। ज़्यादातर बर्फियों पे होती है वो कोटिंग, आपने देखी होगी आई होप। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है? मेलिएबल की, और हम इसे मेलिएबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है। अगला फिफ्थ है दीज आर सोनडस, यानी कि सोनडस इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। सोनडस क्या होता है? जब हम इसे बीट करते हैं या इसे ठोकते हैं तो इसके अंदर से आवाज आती है खन की, खन खन ऐसे आवाज आती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, कि आप लोहे का हथौड़ा है जो उसे अगर आप लोग टेबल पे मारेंगे तो ऐसे आवाज आएगी। ठीक है। अगला जो है वो मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है? द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे मेटलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अभी हम लोग मेटल पढ़ेंगे तो और अच्छे से, नॉन मेटल पढ़ेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। नॉन मेटल क्या है? दीज आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, यानी कि शाइनिंग नहीं होते। दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दीज आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ये मेलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होते, यानी कि हम इन्हें शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर जनरली ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं जनरली। दीज आर नॉट सोनलेस, ये सोनलेस नहीं होते। जनरली नॉन मेटल एग्जिस्ट्स इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमाइन, क्लोरीन। ठीक है। तो अब जो चीज इन दोनों की प्रॉपर्टी रखे, यानी जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है। आप समझ में आ गया होगा मेटलॉइड। इसके एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, एल्यूमिनियम इज बीइंग यूज्ड मेकिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज बीइंग यूज्ड हियर, कैन वी यूज कार्बन टू मेक वायर फॉर हाउस होल्ड यूसेज, वाई और वाई नॉट। ठीक है। डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स मैं आपको नीचे बता रहा हूँ कि नीचे आंसर्स क्या क्या होंगे इनके आंसर्स, राइट, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप सभी को वर्कशीट में जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। क्या मेटल होते हैं, क्या नॉन मेटल होते हैं, क्या मेटलॉइड होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं, क्या। और इससे पहले वाली में हमने सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को सबको अच्छे से डिटेल में डीपली समझा। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सभी वर्कशीट्स की वीडियो बनी हुई है, अवेलेबल है। व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी, कि क्लास जो है ऊपर 10th लिखी हुई है, आप इसे 9th कर लीजिएगा। ठीक है, वो गलती से हो गया होगा। व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो मिक्सचर से डिफरेंट कैसे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को डिफाइन कर देते हैं और बाद में सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसे करेंगे। इसलिए मैंने देखे यहाँ पे 2 कलर में दिया हुआ है। पहला जो है वो लाइट रेड है और जो दूसरा है वो डार्क रेड है, तो 2 अलग अलग से। एलिमेंट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट जो होते हैं वो किसी मैटर की सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसके बाद आप उसे उससे ज़्यादा उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज के द्वारा। ठीक है, ये होते हैं एलिमेंट्स। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, यानी कि एलिमेंट्स मिक्सचर से डिफरेंट कैसे होते हैं। एलिमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर बिकॉज इन मिक्सचर वी मिक्स 2 और मोर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड
but elements is the simplest form of matter and it is not made from mixture of two or more substance. जो एलिमेंट होते हैं वो मिक्सचर से अलग होते हैं, क्योंकि मिक्सचर में हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, वो भी फिजिकली। और एलिमेंट जो होता है उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता, ये प्योर फॉर्म होती है। ये याद रखिएगा, एलिमेंट जो होती है ये प्योर फॉर्म होती है किसी भी मैटर की। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट अगर डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं कि हम मिक्सचर को जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम एलिमेंट्स को किसी भी मेथड से, चाहे फिजिकल हो केमिकल हो, किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इन्हें करा जा सकता है लेकिन इन्हें नहीं करा जा सकता। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, वरना आपका आंसर वैसे ये भी ठीक रहेगा लेकिन वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज बीइंग यूज्ड हियर। एल्यूमिनियम जो है वो घर के किचन में जो बर्तन यूज होते हैं उन्हें बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की किस प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया गया है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी यूज करी गई है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करी गई है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड हियर। सो एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। अब एल्यूमिनियम जब वो गुड कंडक्टर हीट का, तो उसमें से हीट पास होगी और हीट पास होगी तो हमारा जो फूड है वो कुक हो जाएगा। इसलिए घर के किचन के बर्तनों को बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कैन वी यूज कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूसेज, वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन। क्या हम कार्बन को हमारे घर की वायर्स, फोकस करिएगा इस पॉइंट पर, वायर्स को बनाने में यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करना है हमें। तो देखिए, नो, हम कार्बन को वायर्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। नो, वी कैन नॉट यूज कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूसेज बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल एंड इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम इसलिए यूज नहीं कर सकते वायर को क्योंकि जो कार्बन है वो नॉन मेटल है। सबसे पहला पॉइंट ये, कार्बन नॉन मेटल होते ही वो क्या हो जाएगा कि वो बैड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। कार्बन के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर बैड कंडक्टर की जगह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज नॉट डक्टाइल। जो हमारा कार्बन है वो डक्टाइल नहीं होता, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रॉन्ग आंसर हो जाएगा आप अगर लिखेंगे, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है लेकिन वो डक्टाइल नहीं है, इस कारण से हम उसकी वायर नहीं बना सकते। तो इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट यूज कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेज बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल एंड इट इज नॉट डक्टाइल। वो डक्टाइल नहीं है। डक्टाइल क्या होती है कि हम लोग किसी मेटल को उसको वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जो कार्बन है वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसी कारण से जो कार्बन है हम उसे वायर्स बनाने में यूज नहीं कर सकते। इसलिए आंसर आप ठीक कर लीजिएगा, वो गलत हो गया है, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ करेक्ट लिखिएगा। नो, वी कैन नॉट यूज कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूसेज बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल एंड इट इज नॉट डक्टाइल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट डक्टाइल आप लिख लीजिए या नॉन डक्टाइल, कुछ भी लिख लीजिए। चलिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन मेटल एंड डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को हमें डिफाइन करना है। तो जो मेलिएबिलिटी होती है वो क्या होती है? मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल इज बिटन इनटू थिन शीट्स। जो मेलिएबिलिटी होती है वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल को थिन शीट्स यानी पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। आपने घर में अगर दिवाली पे मिठाई आती होगी, बर्फ़ी वगैरह, तो उस पर आपने सिल्वर की कोटिंग देखी होगी एक, तो वो सिल्वर की कोटिंग कितनी पतली होती है, तो वो किस वजह से होती है? वो मेलिएबिलिटी की वजह से ही होती है। ठीक है, अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि मेटल को हम पतली वायर्स, थिन वायर्स में हम लोग उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉपर। कॉपर क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कॉपर की वायर्स होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, तो कॉपर जो है वो डक्टाइल होता है, इसलिए उसकी वायर्स कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसा हमने ऊपर पढ़ा भी, जो कार्बन था हमारा वो डक्टाइल नहीं था, इसी कारण से उसकी
उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही है, पर वो डक्टाइल ना होने के कारण हम उसे वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन कॉपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है और वायर में भी वो कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि वो डक्टाइल है, उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। तो आज की वर्कशीट में हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और हमने पूरी वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप सभी को वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, सभी क्वेश्चंस के आंसर इजी, शॉर्ट, इफेक्टिव लगे हो, पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो, सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबाने के बाद उसे ऑल पर सेट करना ना भूले, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, इसी कारण पहले मिल पाए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये बता दूं मैं आपको कि हमारा 9th और 10th जो साइंस गुरु 9th एंड 10th है, इसमें हम लोग 9th और 10th क्लास के लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोस लाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।